Listen, today we discuss refraction through a prism. Refraction through a prism for small angle of incidence. For small angle of incidence के लिए निकालेंगे. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल होगा, तो इसके लिए क्या होगा? रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस. नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस. Refraction through a prism for small angle of incidence. Small angle of incidence. ओके, तो ये जो बताया था, ये जो ग्राफ ने फिगर बताया था, ये ए था, ये बी, ये सी, ए बी सी. दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म. ये ई एफ था, यहाँ पर एक नॉर्मल था, ऐसे जा रहा था. दिस इज नॉर्मल एमर्जेंस एलंग ऐसे. ये ई एफ था, ये एन N1 था, N1, और ये N2 था, ये एफ ई एफ जी, ये एच था. ओके, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये एंगल ऑफ एमर्जेंस था. एंगल ऑफ एमर्जेंस ऐसे था. ओके, और प्रिज्म नहीं होने से वो स्ट्रेट जाएगा, ऐसे जाएगा, तो स्ट्रेट जाएगा, यहाँ से डेविएट हो जाएगा, एक पॉइंट से डेविएट हो जाएगा. अभी फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फास्ट सरफेस ओनली. थ्रू फास्ट सरफेस ओनली. ओके, तो फास्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को व्हिच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, व्हिच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हिच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. तो कहाँ जा रहा है? एरर से डेंसर जा रहा है. तो μ12 इक्वल टू क्या होगा? sin I by sin R1. Since the angles are very small, तो sin I nearly equal to I and sin R1 nearly equal to R1. So μ12 इक्वल टू हो जाएगा I by R. μ1 इक्वल टू 12 इक्वल टू हो जाएगा I by R. तो सिंस ये फर्स्ट मीडियम एयर है, तो सेकंड मीडियम एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम मींस ग्लास है, तो दिस बिकम्स म्यू इज इक्वल टू I by R और दिस इज I by R1 और दिस इंप्लाइज दैट. तो क्या हो जाएगा ना? I इज इक्वल टू म्यू R1. ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो. इज इट क्लियर? कुछ समझ में आया? ये फर्स्ट सरफेस के लिए. बस फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए देखो, ये डेंसर से पैरेलल जा रहा है, सेकंड से फर्स्ट मीडियम जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? μ21 इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R2 और एंगल ऑफ इमर्जेंस इज IE. साइन E हो गया. ओके, साइन E हो गया. सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो साइन R2 नियरली इक्वल टू R2 हो जाएगा एंड साइन E नियरली इक्वल टू U हो जाएगा. ठीक है, अभी क्या हो जाएगा ना? μ21 इक्वल टू ये हो गया R2 बाई E हो गया. जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होगा रे? ना μ21 इक्वल टू 1 by μ12. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होगा ना? ये हो जाएगा 1 by μ12 इक्वल टू हो जाएगा R2 by E और दिस इंप्लाइज दैट μ12 से E by R2 हो जाएगा. E by R2 हो जाएगा. अगेन फर्स्ट मीडियम एयर रहने से ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू E by R2 और दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू μ R2. ओके, E इज इक्वल टू μ R2 हो गया.
अभी जो दो इक्वेशन मिला, I इज इक्वल टू म्यू r1 एंड E इज इक्वल टू म्यू r2, ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, I प्लस E इज इक्वल टू ये म्यू r1 प्लस म्यू r2, तो म्यू कॉमन ले जाएंगे, तो म्यू कॉमन लेने से r1 प्लस r2, ये इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3। बट जो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म में हम लोग क्या रिलेशन था, बट I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल था, I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल था, एंड R1 प्लस R2 इक्वल टू A था, इजंट? ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन रिलेशन था, ये R1 plus R2, R1 is the angle of refraction for the first refracting surface, R2 is the angle of incidence for the second refracting surface, and angle of prism relation था। तब ये क्या हो जाएगा, so therefore equation 3 becomes, अभी equation 3 क्या हो जाएगा ना, I plus E का प्लेस में A plus डेल पुट कर देंगे, और उधर ये म्यू इंटू ए हो गया, और दिस इंप्लाई दैट डेल इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, और डेल इज इक्वल टू ए कॉमन ले जावा म्यू माइनस 1 इंटू ए हो गया। तो ये है रिलेशन स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म का स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब स्मॉल होगा तभी हाउ एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and angle of prism are related. Sonali, what is the relation between them? A mu और del का क्या relation है? स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये जो ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ दे आर रिलेटेड, del is equal to mu minus 1 into a, बस ये रिलेशन, ये खाली स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब स्मॉल हो जाएगा तब होगा, ठीक है। तो उसका बाद है तुम्हारा डिस्पर्शन, उसका बाद है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है ना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, 7 कलर में उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, डिवाइड कर देंगे व्हाइट लाइट को, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन। The splitting of white light into its 7 color the constituent colors is called the dispersion। ये क्या है ना, प्रिज्म है, ये प्रिज्म, अभी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करेंगे, ये स्लिट का अंदर में सोर्स से आ रहा है, ये स्लिट है, ये स्लिट नैरो स्लिट है, उसका इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, उधर डाइवर्सन नहीं होगा, ओके, बीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया स्लिट। अभी ऐसे जाएगा तो रिफ्रैक्शन थ्रू ऐसे बेंड होता है, 1 2 ये 3 ये 4 5 6 6 7 हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्रीन, ये है स्क्रीन, ये स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा ऐसे, VIBGYOR, big word. This is called the dispersion. Okay, तो 2 extreme colors क्या है, one is red, another is violet. Red और violet 2 extreme colors है। red क्यों आगे आया, तो red का wavelength ज्यादा है और violet का सबसे कम है, wavelength कम है, ओके। So this is called the dispersion. Dispersion means the splitting of white light into its constituent colors. 7 colors में उसको डिस्प्ले होगा स्क्रीन का ऊपर में। So V पर, so that is equal to VIBGYOR. V for violet, E for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. ओके, दो टॉप कलर इज रेड और बॉटम कलर इज वायलेट, ओके। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, ऐसे क्यों हो रहा है, डिस्पर्शन का कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है।
cause of dispersion. Cause of dispersion. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट. नेचर ऑफ द लाइट मींस वेवलेंथ का पर डिपेंड करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट. सो नेचर ऑफ द लाइट मींस वेवलेंथ. अकॉर्डिंग टू कॉची's फॉर्मूला, तुम्हारा डेरिवेटिव पढ़ा हुआ मैथ में? यस सर. और डेरिवेटिव में कॉची's फॉर्मूला मालूम है? नहीं सर. तो ये अकॉर्डिंग टू कॉची's फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा ना, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्ब्डा फोर्थ प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा. वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट्स. वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट. दैट मींस ये जो म्यू और लैम्ब्डा का रिलेशन क्या है, हाउ म्यू एंड लैम्ब्डा आर रिलेटेड, ये जो फॉर्मूला से इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन है. दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू कॉची's फॉर्मूला, दैट मींस म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्ब्डा फोर्थ प्लस डॉट 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 डॉट. वेयर ए बी एंड बी आर कांस्टेंट, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स and lambda is the wavelength of light. Okay, that means refractive index is inversely proportional to the wavelength of light. That means for smaller wavelength refractive index is larger, greater. Okay, किसका wavelength ज्यादा है यहाँ पर? lambda r is greater than lambda v. Lambda r is greater than lambda v. Wavelength of red light is greater than the wavelength of violet light. Therefore, mu v greater than mu r. तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. तो दैट मींस इसमें क्या कंक्लूजन मिला, जो लाइट आ रहा है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब मेटेरियल ऑफ लाइट, ये जो पास हो रहा है रेड लाइट पास करने से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, व्हाइट लाइट सॉरी ये वायलेट लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट जो भी पास करने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, ये जो फॉर्मूला है साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला से म्यू इज डिफरेंट. म्यू सबके लिए अलग है. म्यू भी, म्यू आर, म्यू आई, म्यू वाई, म्यू ओ, म्यू जी, म्यू बी सब अलग है. बट एंगल ऑफ प्रिज्म इज सेम फॉर ऑल कलर्स. जो भी कलर एक प्रिज्म में पास हो रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज सेम फॉर ऑल कलर. म्यू डिफरेंट हो रहा है, ये सबके लिए सेम है. तभी ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेगा, कब कैसे होगा ये इक्वेशन, कब सेटिस्फाई करेगा ना, जब डेल एम डिफरेंट हो जाएगा. Del m different means they comes out along different path. रेड जो लाइन में आएगा, ऑरेंज वो लाइन में नहीं आएगा, येलो वो लाइन में नहीं आएगा, ग्रीन नहीं आएगा, सब डिफरेंट लाइन में आएगा. सो ये जो डिफरेंट लाइट में आ रहा है, स्प्लिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन. हेंस इट कॉजेस द डिस्पर्शन. कुछ समझ में आया तारिणी? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन? कॉज ऑफ डिस्पर्शन जब क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेगा, कुछ समझ में आया ना? नहीं सर आओ थोड़े पहुंचे. ये जो है ए बी सी, ये ए बी सी द प्रिज्म. ये प्रिज्म में हम लोग क्या, प्रिज्म में क्या है ना, व्हाइट लाइट पास करने से ऐसे स्प्लिट हो रहा है. दो एक्सट्रीम कलर हो रहा है, ऊपर में कलर है रेड, नीचे कलर है वायलेट, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट का सबसे कम है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कॉची's फॉर्मूला, तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेरियल ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लाइट, दैट मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट. अकॉर्डिंग टू कॉची's फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्ब्डा फोर्थ प्लस डॉट 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 डॉट. दैट मींस यहाँ पर ए बी सी आर कांस्टेंट, लैम्ब्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट
mu inversely proportional to the wavelength of light. That means smaller wavelength होने से larger refractive index होगा और larger wavelength होने से smaller refractive index होगा. तो यहाँ पर according और construction, तो according और dispersion, रेड का सबसे ज्यादा wavelength है वायलेट से, so mu भी greater than mu r हो जाएगा. तो तभी mu v refractive index of metal of the violet light is greater than the refractive index of the metal of the red light. ओके, तब और क्या है ना, ये जो रिलेशन बताया था फर्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया था mu is equal to sin a plus del m by 2 by sin a by 2. ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन में mu का वैल्यू सबका डिफरेंट आएगा, mu डिफरेंट हो जाएगा. बट एंगल ऑफ प्रिज्म इज सेम फॉर ऑल कलर. एंगल ऑफ प्रिज्म इज सेम फॉर ऑल कलर. जितना कलर है सब कलर के लिए ए सेम है. तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा ना, डेल एम डिफरेंट रहने से. तो ये तो सबके लिए सेम हो गया, तभी तो डेल एम डिफरेंट रहने से एंगल डिफरेंट हो जाएगा. एंगल डिफरेंट रहने से तो क्या हो जाएगा, एंगल डिफरेंट रहने से म्यू डिफरेंट हो जाएगा. So above equation only be satisfied if del m is different. That means they comes out along different path, hence causes the dispersion. Is it clear, Sonali? Yes, sir. हाँ, तो उसका बाद है दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन. उसका बाद है एंगुलर डेविएशन. एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डेविएशन क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगुलर डेविएशन. नेक्स्ट हेडिंग एंगुलर डेविएशन. इसमें सिंबल है थीटा. एंगुलर डेविएशन सिंबल है थीटा. अभी जो फिगर बनाया था इसे, ये यहाँ पर जा रहा है, ये स्लिट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसे जाएगा. ये फर्स्ट का एक्सट्रीम कलर, दो एक्सट्रीम कलर है, तो इसको स्क्रीन में ऐसे कर देंगे. तो ये हो गया आर और ये हो गया तुम्हारा वायलेट. ठीक है, तो यहाँ से जो जा रहा है डेविएट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द डेल आर और दिस इज ये कॉल्ड द डेल भी. डेल भी, ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस दैट इज कॉल्ड द थीटा. थीटा इज इक्वल टू डेल भी माइनस डेल आर. डेल भी माइनस डेल आर. ओके, सो एंगुलर डेविएशन और एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ two extreme colors, that is red and violet. Is it clear? the दो एक्सट्रीम कलर का एंगुलर डेविएशन जो हो रहा है, तो उसका डिफरेंस, ये डिफरेंस दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस इज कॉल्ड द एंगुलर डेविएशन. और एंगुलर डिस्पर्शन जिसका सिंबल है थीटा. ओके, ये क्या हो गया ना, डेल भी डेल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड लाइट और रेड कलर. डेल भी इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, the violet light. Okay, so therefore theta is equal to angular deviation equal to del v minus del r. बट अभी जो बताया था रिलेशन स्मॉल एंगल के लिए, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल इनटू ए. तो जब ये हो जाएगा डेल भी इक्वल टू म्यू भी माइनस 1 होल इनटू ए जाएगा. सिमिलरली डेल आर इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 होल इनटू ए ये हो जाएगा. अभी उसका वैल्यू पुट कर देंगे. सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल भी का प्लेस में म्यू भी माइनस 1 होल इनटू ए, ये डेल आर का प्लेस में म्यू आर माइनस 1 होल इनटू ए. अभी ए कॉमन हो गया, म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया. सो थीटा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर होल इनटू ए. ओके, ये है फॉर्मूला एंगुलर डेविएशन
बा एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला है। ओके, तो इसमें म्यू भी क्या रहे, व्हाट इज म्यू भी? ना म्यू भी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर वायलेट लाइट। Mu r is the refractive index of metal prism for red light. For red light, so theta is equal to mu v minus mu r whole into a is the formula, angular deviation का formula है। उसका यूनिट क्या होगा? रेडियन, डिग्री में होता है, रेडियन होगा, रेडियन और डिग्री, रेडियन होगा नहीं तो डिग्री होगा, डिग्री। ओके, तो उसका बाद है डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्पर्सिव पावर, नेक्स्ट हेडिंग है डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा। dispersive power whose symbol is omega. It is defined as the ratio between angular deviation to the mean deviation. Defined as the ratio between angular deviation to the mean deviation. So mathematically ये क्या हो जाएगा ना, omega is equal to theta by d. Omega is equal to theta by d, theta by del, mean deviation del, theta by del हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू अभी क्या मिला, म्यू भी माइनस म्यू आर होल इंटू ए, और डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 होल इंटू ए कैंसिल हो गया। सो म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, और ये डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 हो गया। डी म्यू क्या है ना, डी म्यू इज इक्वल टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव, change in refractive index of material of prism for violet and red light respectively, for violet and red light। ओके, अब म्यू, ओनली म्यू क्या है, refractive index of material of prism, refractive index of material of prism for mean color, for mean color, refractive index of material of prism for mean color। ये जो मेन कलर है, मेन कलर क्या है, ये जो मेन कलर अभी मेन कलर बताया, मेन कलर क्या है ना, मेन कलर इज दैट कलर, मेन कलर इज दैट कलर ऑफ लाइट whose wavelength lies in between red and violet, whose wavelength lies in between red और violet, red and violet, red और violet का बीच में उसका वेवलेंथ होगा। अब according our figure, yellow is the main color of white light, yellow is the main color of white light। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, yellow is the main color of white light, main color of white light। ओके, तो मेन कलर क्या है ना, इट इज दैट कलर whose wavelength lies in between red and violet or two extreme colors। तो white is the main color because mu y equal to mu v plus mu r by 2, del y equal to del v plus del r by 2, lambda y equal to lambda v plus lambda r by 2। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सबका एवरेज वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। दो एक्सट्रीम कलर का एवरेज वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से, वेवलेंथ होने से, एंगल ऑफ डेविएशन होने से उसका एवरेज वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द मेन कलर ऑफ व्हाइट लाइट। व्हिच इज द मेन कलर ऑफ व्हाइट लाइट ना, येलो कलर इज द मेन कलर ऑफ व्हाइट लाइट। इज इट क्लियर?
तो ये जो फॉर्मूला अभी बताया, ये फॉर्मूला बताया ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, ये जो बताया ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव। सोनाली, ओमेगा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्यों हुआ? क्यों हुआ? बिकॉज म्यू भी इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू आर, सो ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव because mu भी greater than mu r, because mu भी greater than mu r। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड लाइट से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट, क्योंकि वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, वायलेट का कम है उसका ज्यादा हो जाएगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ शर्मिष्ठा, डिस्पर्सिव पावर का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्पर्सिव पावर? अंकिता, खगेश्वर, सर आउथरे क्वेश्चन था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्पर्सिव पावर? ओमेगा का जो अभी जो पढ़ा रहा है ओमेगा का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? who can say? No So unit, what? no unit रे, no unit, सर व्हाट? no unit, कुछ यूनिट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं तो उसका कैसे यूनिट होगा? नो यूनिट। ओके, इट हैज नो यूनिट, उसका कुछ यूनिट नहीं, क्योंकि ये प्योर रेशियो एंगल बाय एंगल, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय डेल, ये भी एंगल ये भी एंगल, एंगल डिवाइड कर देने से क्या होगा? नो यूनिट। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो लगा एक क्वेश्चन लगा, जल्दी लिखो, टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, ये जो फॉर्मूला बताया फॉर्मूला से क्वेश्चन लिखो। राइट, a thin prism of 5 degree angle, a thin prism of 5 degree angle gives a deviation of 3.2 degree, gives a deviation of 3.2 degree, 3.2 degree. What is the refractive index of material of prism? What is the refractive index of material of prism? What is the refractive index of material of prism? Refractive index of material of prism. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? पर नहीं सबका? सोनाली, सर आउथरे a thin prism, thin THIN prism of 5 degree angle, 5 degree angle gives a deviation of 3.2 degree, gives a deviation of 3.2 degree. What is the refractive index of material of prism? What is the refractive index of material of prism? ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म का सॉल्यूशन देखा, ये सॉल्यूशन में तुम्हारा ये एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 5 डिग्री दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 3.2 डिग्री। ओके, क्या निकालना है? म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जो आज स्टार्टिंग में पढ़ाया था, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिलेशन क्या था? डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल इनटू ए, और दिस इंप्लाई दैट म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल बाय ए। डेल का वैल्यू क्या है? 3.2 बाई 5,
3.2/5, तो ये हो जाएगा, ये 32/50 हो गया, वो 16/25. ओके, और दिस इम्प्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू 16/25 प्लस 1, तो इसको कर देने से 16 प्लस 25/25, तो ये हो गया 25, ये 30 से 41, 41/25, 41/25, तो 25 1 जा 25 हला, तापरे आसला 64 आसीबो, 64 1.64, तो म्यू का वैल्यू हो गया 1.64. इज इट क्लियर? हो गया सबका? कौन नहीं? सोनाली हेलो सर। लगा? हेलो सर। हाँ, कैलकुलेट द नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ, calculate the dispersive power of flint glass, FLINT, flint glass pigeon. Dispersive power of flint glass pigeon given, flint glass pigeon given mu v equal to 1.662 और म्यू आर इक्वल टू 1.644 ऐसे दिया है, तो डिस्पर्सिव पावर निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर. तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1. ओके, अभी पहले म्यू निकालेंगे. म्यू इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, तो ये 1.622 प्लस 1.644 बाई 2 हो गया. सो ये हो गया 3.306 बाई 2, ये 1.653. ओके, अभी उसको वैल्यू पुट कर देंगे. ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, म्यू भी 1.662 माइनस